हैं। ओके, उसके बाद है नीचे आइए, इट आल्सो नोन एज, देखिए एक दोबारा सा फोलिसिन, लव वर्ड आया है फोलिसिन, इसको यानी कि फोलिक एसिड को फोलेट के नाम से भी जाना जाता है, फोलेट। उसके बाद वो कह रहे हैं इट आल्सो नोन एज, इसको फोलिसिन भी कहते हैं। फोलिसिन, इसके बहुत सारे नाम है, किसके? फोलिक एसिड के। मैं दोबारा बोल रही हूँ, उसके फोलिक एसिड हम जब आपको पढ़ा रही है, ये जो फोलिक एसिड टॉपिक है, फोलिक एसिड, वो उन्होंने बोला फोलिक एसिड इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ फोलेट। हमने आपको बताना शुरू किया फोलेट क्या है, वो हमने कंप्लीट किया। तो उसके बाद वो बोल लिए कि इट आल्सो नोन एज फोलिसिन, फोलिसिन भी है, इसको यानी कि नाम, इसको नाम दिए गए फोलिसिन का भी, फोलेट का नाम भी दिए, फोलिक एसिड को फोलेट का नाम भी दिए, फोलिसिन का नाम भी दिया। बट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि फोलिक एसिड जो है वो हाइपर सेंसिटिव सप्लीमेंट है। आप कंसल्टेंट, डॉक्टर के कंसल्टेंट के बगैर इस्तेमाल मत करिएगा। अब मैं दे रही हूँ आपको, नॉलेज दे रही हूँ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे कि हाँ ये चीज़ हमारे अंदर है, तो फिर हम जाएं डॉक्टर के पास और डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर रिकमेंड करें। डॉक्टर तो आपके घर पे नहीं आएगी ना। एंड विटामिन B9, अब विटामिन बहुत सारी होती है, विटामिन बी बहुत कैटेगराइज किया गया है इसको, तो विटामिन B9 है, यानी कि फोलिक एसिड, फोलेट या फोलिसिन दोनों एक ही, इन दोनों को बोलेंगे फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड, फोलेट इज अ फोलेट फॉर्म, एक फोलिक एसिड फॉर्म है किसकी? फोलेट को, और फोलिसिन भी बोलते हैं फोलिक एसिड को। और दरअसल ये पहले उन्होंने बोला इसमें विटामिन B है, अब डीप में आपको बता रही है कि विटामिन B9 है, यानी कि 9 है, 6 भी होती है। द बॉडी यूज फोलेट टू मेक रेड ब्लड सेल, फोलेट जो होती है वो रेड ब्लड सेल बनाती है। एंड डीएनए बनाती है। देखो यहाँ पे आओ, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ये प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है, और रेड ब्लड सेल का भी लिखा हुआ है। डीएनए क्या होती है आगे बताएंगे, रेड ब्लड सेल क्या होती है आगे बताते हैं। ठीक है, विच ग्रो एसेंशियल ऑफ फोर सेल, ये कहते हैं ये जो फोलिसिन होती है, फोलेट होती है जो रेड ब्लड सेल बनाती है, और जो डीएनए होती है जिसको डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाती है, विच ग्रो आर एसेंशियल फॉर सेल, ये बेसिक सेल्स के लिए, हर सेल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारी पूरा जो वो है ना, क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी उस सेल पे बनी हुई, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। हमारी ज़िंदगी जो है वो सेल पे कंसिस्ट करती है, और लॉट ऑफ टिश्यूज़, लॉट ऑफ सेल्स मेक टिश्यूज़, वो बात अलग है, मैं तो अपने टॉपिक पे आ रही हूँ। ग्रोथ एंड फंक्शन, वो कह रहे हैं आपको एसेंशियल, ग्रो एंड एसेंशियल फॉर सेल। ठीक है, अब आइए, वो आपको बोल रही है, थर्ड स्टेप बोल रही है, फोलेट इज स्पेशली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज हैड डेवलप प्रिवेंट neural tube defect in the developing fetus। वो कह रहे कि प्रिवेंट बचाती, जो फोलेट जो होती है स्पेशली इम्पोर्टेंट इसलिए कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब आप माँ बन रही होती हो, इट्स हेल्प प्रिवेंट, आपको बचाती है, प्रिवेंट करती है न्यूरल डिफेक्ट से बचाती है। इन द डेवलपिंग फिडस का मतलब होती है, फिडस जो होती है वो फिडस क्या होती है ये हम आपको यहाँ से बताती है। फिडस क्या है? द डेवलपिंग ऑफ स्प्रिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज अंटिल बर्थ, यानी कि वो पूरा प्रोसेस जब तक बच्चे नहीं हो जाती वो फिडस कहलाती है। ठीक है, अब आओ यहाँ पे हमने डीएनए की बात की थी। डीएनए देखो, इट इज़ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड द सेल, हर सेल के अंदर डीएनए मौजूद होती है, पूरी बॉडी की हर सेल के अंदर।
डीएनए मौजूद होती है ऑफ द बॉडी डेट में हेल्प मेक पीपल्स हु आर दे, कि वो बताती है कि तुम कौन हो, मेल हो फीमेल हो। ये डीएनए इतना जेनेटिक इंफॉर्मेशन देती है, यानी कि फीमेल होगी तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो फीमेल स्ट्रक्चर पे होगी, वो डीएनए काम कर रही होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल पे आओ। ये रेड ब्लड सेल हमने यहाँ पे जिक्र की थी, तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, 11 मिनट की हमारी वीडियो, 11:17 की वीडियो हो गई है। हम इसको आधी करवा लेगी।